ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्दर। तो कल तक हमारा क्या डिस्कशन था? कल तक हमारा डिस्कशन था, हमने देखा था एक्स एक्सिस से रिलेटेड एरिया देखा था, वाई एक्सिस से रिलेटेड एरिया देखा था, और मैंने डिस्कस किया था कि 8.1 ट्राई कर। ठीक है, डाउट्स उसके अभी नहीं रखेंगे, डाउट्स हम उसके अभी बाद में रख लेंगे। ठीक है, डाउट्स उसके अभी नहीं रखते। ठीक है, 8.1 ट्राई कर लेनी है। कुछ डाउट्स आए होंगे वो आज और क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारा थर्ड कंसेप्ट आता है कि कर्व हमें गिवन है और हमें लाइन गिवन है, और कर्व और लाइन से जो बाउंडेड या क्लोज एरिया बनेगा वो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। हर क्वेश्चन में क्या है, एक कर्व है और लाइन है। ठीक है, उससे बाउंडेड एरिया जो भी बनेगा वो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखते हैं भाई। ठीक है, बेसिक देख रहे हैं इसका, बाकी तो क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। ये कोई भी फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है कोई भी। एक लाइन है हमारे पास इस तरह से, कर्व हमने ड्रॉ किया, बेसिक हमने कर्व ड्रॉ किया, हमने लाइन। कर्व और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा, ये एरिया हमें निकालना है। इस बार ये गिवन नहीं है कि भाई x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 3 तक निकालना है। क्या गिवन है, कर्व गिवन है और लाइन गिवन है। तुम्हें कर्व ड्रॉ करना है, लाइन बनानी है, फिर उन दोनों के बीच में जो क्लोज एरिया है उसे मार्क करना है, फिर वो एरिया फाइंड करोगे। तो अब एरिया जनरली हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमें जनरली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी कंपलसरी। हमें जनरली किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, फिर हमें दिख रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ए से बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब है, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया बनेगा ये वाला पूरा। बट हमें तो ग्रीन कलर वाला पार्ट चाहिए, उसमें से हमें कौन सा एरिया सबट्रैक्ट करना है। ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है, ए बी सी डी नाम दे देता हूँ। तो ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है वो तुम्हें, फॉर्मूला नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ अगर कर्व इस तरह का बना तो कर्व किस तरह का बनेगा, क्या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा वो क्वेश्चन में ही पता लगेगा। बट अगर कर्व इस तरह का बना तो कुछ ऐसा सीन बनता है हमारा जनरली। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल गिवन है, एक लाइन गिवन है, और तुम्हें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब एरिया ही फाइंड करना है इन दोनों से क्लोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और लार्जर पार्ट। फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पार्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। Find the area of larger part in first quadrant bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 and the line x is equal to square root of 3। मैं आइडिया देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली ना हमारी जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी अच्छी होगी ना, उसको ड्रॉ व्रॉ करना ना ये बहुत इजी रहेगा। इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उसको ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी।
ये अपना सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। x इज इक्वल टू √3 ये अपनी लाइन हो गई। जो लाइन कैसी होगी, अगर इसकी हम देखें तो y इज इक्वल टू x/√3। 30 डिग्री स्लोप है, सेंटर से पास हो रही है ओरिजिन से। ये एंगल है 30 डिग्री। और तुम्हें बोला है लार्जर पार्ट का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम्हें बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लार्जर पार्ट का एरिया निकालना है, तो इसका मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। क्या किया हमने, सर्कल ड्रॉ की, सर्कल दिख रहा है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है। हमने लाइन ड्रॉ की, लाइन में हमें पता लग रहा है ओरिजिन से पास हो रही है, और लाइन की स्लोप भी पता लग रही है, दैट इज 1/2। 1/√3, तो 1/√3 के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 30। मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड। तो ये वाला एरिया हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं दोनों मेथड। ठीक है, एक तो हम सेक्टर ही तो है, सेक्टर ही तो है, जो एरिया निकालना है वो सेक्टर ही तो है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आई गेस हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, दैट इज θ/360 इंटू πr²। थीटा 60 डिग्री, 60/360 इंटू πr² मतलब 4। तो ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/3। तो हमारा आंसर होगा 2π/। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 2π/3। पर हमें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे भाई, हमें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से फाइंड करना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे देखते हैं। बेटा इसकी लाइन की स्लोप 1/√3 है ना, लाइन की स्लोप 1/√3 है, तो टेन थीटा 1/√3, तो थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx, तो लाइन की स्लोप क्या है, 1/√3, तो टेन 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री। अब हमें तो ये करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ये अपना सर्कल, ठीक है, पूरा बनाने की जरूरत क्या है, ये अपनी लाइन, और ये वाला एरिया हमें निकालना। तो मैं क्या करूं, क्वाड्रेंट सर्कल, टोटल एरिया 4π है, क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया पाई होगा। क्वाड्रेंट सर्कल का कंप्लीट एरिया क्या होगा, पाई। उसमें से मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ये जो नीचे वाला एरिया है, ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, एक्स एक्सिस से बाउंडेड देखना चाह रहा हूँ ना, इसीलिए। तो देखो करना क्या है, हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम देखें, तो x इज इक्वल टू √3y पुट किया, तो एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई √3। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, √3, 1। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला, ये हो गया √3, और यहाँ पे ये हाइट हो गई 1।
अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एरिया देखो दो हो रहा है, एक तो हो रहा है ट्राइंगल, पहला वाला एरिया तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस दूसरा इस सर्कल से बाउंडेड एरिया, इस सर्कल से √3 से 2, √3 से 2, और सर्कल क्या है, √4 - x² dx। सॉल्व कर लेना, यहाँ से भी 2π/3 आएगा। समझने की कोशिश करो कैसे मैंने लिखा है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लिखा कैसे है। ग्राफ बनाने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे कैसे कन्वर्ट किया है। तो मैंने देखा एरिया जनरली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है और एक सर्कल से अटैच्ड एरिया है। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो तो सीधा हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जो सर्कल से अटैच्ड है उसके लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। दैट इज सर्कल से एरिया कहां से कहां तक आ रहा है, √3 से 2 तक। अब कोई बोलेगा सर मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे तो डायरेक्टली निकालना है। मैं नहीं कर रहा सब्ट्रैक्ट, मुझे तो जो ये वाला एरिया बनेगा मुझे तो डायरेक्टली निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो तुम्हें निकालना पड़ेगा ही भाई, ये तुम्हें एरिया निकालना है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें ये वाला एरिया निकालना है तो वाई एक्सिस वाला टर्म लगाएंगे। एक तो दिख रहा है मुझे ट्राइंगल, एक तो मुझे दिख रहा है क्या, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1 से 2 dy √4 - y। 1 से 2 में कौन सा एरिया बाउंडेड है, सर्कल। और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने वाई का टर्म यूज किया है। तीनों से आंसर चेक कर लेना, सेम ही आना है, 2π/3। डायरेक्ट भी निकाल दिया हमने एरिया ऑफ सेक्टर से। और ये बेसिकली मैंने ये मेथड क्यों बताई, जिससे कि तुम्हें कम समझ में आए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो तुम लोग कर ही लोगे। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y² = 4x और x = 3। बाउंडेड एरिया बताओ। x = 3 भी एक लाइन है, ठीक है ना। ये बोलो सर x = 3, तो कहां से कहां तक करना है, x = 3 इज आल्सो अ लाइन। दोनों को अच्छे से ड्रॉ करो और देखो बाउंडेड कौन सा पार्ट है और कैसे।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, डिस्कस कर चुके हैं हम। कैसा पैराबोला है ये? स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो राइट वर्ड बनता है x इज इक्वल टू 3, वर्टिकल लाइन होगी, पैराबोला ड्रॉ किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और देखा दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला है। अच्छा ठीक है, तो ये तो टास्क सिंपल हो गया फिर तो। ट्वाइस, क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया सेम है। 0 से 3 कर्व से बाउंडेड y इज इक्वल टू, ऊपर वाली ब्रांच होगी 2√x, नीचे वाली ब्रांच होगी -2√x। y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है ना, fx dx। y स्क्वायर इज नॉट fx, y fx के इक्वल होता है। देखो भाई समझ में आया है या नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू मॉड y। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू मॉड y। x इज इक्वल टू मॉड y का क्या मतलब हो जाएगा? मॉड हटाएंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, एक लाइन y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू x स्लोप 45, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू -x 135 और y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट वार्ड पैराबोला होगा। देखो समझो। देखो अभी किसी को पैराबोला ये सब चीजें भूली पड़ी हैं, बट ये सोचो कि अगर तुम्हें वो सब चीजें तुम रिवाइज कर लोगे तो समझ में तो आ रहा है ना करना किया कैसे। अगर तुम्हें पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आगे कैसे करना है। ठीक है, बात ये नहीं है कि आप क्योंकि हमें पुरानी चीजें काफी बार होती है ना कमजोर होती हैं, बट ये सोचो कि अगर तुम्हें पुरानी चीजें आ जाएंगी तब तो ये कर लोगे ना तुम।
तो उस चीज पे फोकस करो मेन। चलो ग्राफ मैंने बना दिया, आगे कैसे करना है वो तो पुरानी चीज से रिलेटेड है नहीं, वो तो नया ही पार्ट है। तो दोनों एरिया सिमेट्रिक हैं, तो ऊपर वाला फाइंड कर लेते हैं, नीचे वाला अपने आप ट्वाइस हो जाएगा। दोनों एरिया कैसे हैं? सिमेट्रिक। पैराबोला भी सिमेट्रिक है और लाइन भी सिमेट्रिक है, तो दोनों एरिया सिमेट्रिक है। तो ऐसा नहीं है दोनों को अलग अलग फाइंड करने की जरूरत है, ऊपर वाला कर लेते हैं, ट्वाइस कर लेंगे। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत है। तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 0,1। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा 1,1। तो ट्वाइस 0 से 1 में रूट एक्स डी एक्स, ये वाली ऊपर वाली ब्रांच कौन सी होगी? रूट एक्स। उसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट होगा? ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट होगा। उसमें से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट होगा? ट्राइंगल। क्योंकि 0 से 1 में जब मैं रूट एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये पूरा एरिया आ जाता है। हमें तो पूरा नहीं चाहिए ना, हमें तो केवल लाइन तक ही चाहिए। तो लाइन तक चाहिए, इसका मतलब हमें कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ट्राइंगल वाला एरिया हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो बैठा या नहीं समझ। आगे तो कर ही लोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू 4x। बाउंडेड एरिया बताओ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व भी मैंने बताया है फंक्शन के टाइम पे कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। याद है एक इस तरह से जाता था, ये ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता था। ये होता था तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और ये होगा कुछ y इज इक्वल टू 4x। ये वाला एरिया तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है। अब ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों ही कर्व ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक हैं, इसीलिए ट्वाइस। ऊपर वाले से मतलब है, नीचे वाला बाद में फाइंड कर लेंगे। अब ट्वाइस कर देंगे, नीचे वाला बाद में, मतलब हमें जरूरत है इस इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो 4x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू 0 और 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये 2 है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 8, 2,8। तो मुझे ऊपर क्या दिख रहा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया में से, ट्राइंगल में से देखो ध्यान से, ट्राइंगल में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 से 2, एक्स क्यूब डी एक्स। ये लिखना तो तुम्हें आना चाहिए, कर्व वगैरह तो चलो धीरे धीरे जब तुम सारा कंबाइनली पढ़ोगे तब एक साथ तुम्हें कर्व याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जब तुम रिवाइज करोगे। बट क्या तुम कर्व ड्रॉ करने के बाद ये तो लिखना आना चाहिए ना हमें, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो कैसे दिख रहा है, ये ट्राइंगल में से ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो पूरे ट्राइंगल के एरिया में से मैंने ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। और ये वाला एरिया क्या होगा, कर्व से बाउंडेड है, मतलब 0 से 2 एक्स क्यूब डी एक्स। देखो आया समझ में या नहीं? ठीक है ना? और एक और करते हैं भाई। अब तो पैराबोला भाई इतने पढ़ लिए, अब तो याद हो जाना चाहिए कम से कम, इसी में ही इतने इतने पैराबोला भी देख लिए हमने कम से कम। आठवां नौवां सातवां आठवां क्वेश्चन होगा ये पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2, दोनों से बाउंडेड एरिया बताना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कैसा पैराबोला होगा, अपवर्ड। करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको समझ में आ रहा है वो लोग करते रहो। नाइन बाई एट आंसर आया है, चेक कर लेंगे। चलो देखते हैं फिर। देखो लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी, हमें केवल ज्यादा मतलब नहीं, हमें मतलब है एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से। जब एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू होगी हाफ, एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू होगी हाफ, और जब वाई 0 है तो एक्स की वैल्यू होगी -2। तो ये लाइन अपनी कुछ इस तरह से बनेगी।
इस तरह से ये अपनी लाइन बनेगी और हमें दिख रहा है कि हमें बाउंडेड एरिया कौन सा वाला हमारा एरिया बाउंडेड हो गया। तो मैं ऐसे ही बोल सकता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ। क्वेश्चन तुम हमसे ऐसे भी बोल सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। इस तरह से भी क्वेश्चन हमें बोल सकता है। तो ये वाला एरिया हमें बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी बोल सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट का भी बोल सकता है, जैसे भी बोले। चलो सपोज करो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला तो मैं कैसे निकालूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल फिर तो ऐड कर देंगे, वो तो फर्क पड़ेगा ही नहीं ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोल दिया तो मैं एरिया निकाल। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। वाई 4 वाई की जगह पे एक्स प्लस टू रखा मैंने। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -2 और 1, 2 और -1। तो ये वाला पॉइंट है -1 और ये वाला पॉइंट है 2। तो x अगर 2 है तो y की वैल्यू ये वाली है 1। जरूरत पड़ी तो ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो देखो ट्रेपेजियम के एरिया में से ट्रेपेजियम का जो एरिया है, ट्रेपेजियम का जो एरिया है, ट्रेपेजियम दिख रहा है सभी को? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो एक साइड हाफ है, दूसरी साइड 1 है। चाहो तो वैसे भी निकाल सकते थे हम डायरेक्ट भी। 0 से 2 और लाइन है 4/-2 dx। ट्रेपेजियम का एरिया ऐसे भी निकाल सकता था मैं। सॉरी, x+2/4 dx। y की जगह पे रखना है ना। या ऐसे भी लिख सकता हूँ हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट है 2 माइनस। इसमें कौन सा वाला एरिया माइनस हो रहा है? ये जो कर्व से बाउंडेड वाला एरिया है ये सब्ट्रैक्ट करना है। और हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया अगर हमें निकालना होता तो हमें मिल जाता 0 से 2 y की जगह पे x² / 4 dx। देखो बैठा समझ में या नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का बताऊंगा डोंट वरी। फिर दोनों को ऐड कर देंगे, बात वही होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना बेटा, ग्राफ की वैल्यू तो इंटरसेक्शन पॉइंट से आई है ना। y को एलिमिनेट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है ना। y को एलिमिनेट करके क्या किया है? इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको सॉल्व करके क्या आता है? 5/6 आता है। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3/2 माइनस x³ / 12। 3/2 माइनस 1/4 x³ / 3। 0 से 2। तो 8/3। तो 3/2 माइनस 8/3 से हो जाएगा 2/3। एलसीएम लूंगा 6। तो 9 - 4 5/6। अब सेकंड क्वाड्रेंट का बोल देता तुमसे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या दिख रहा है? छोटा सा ये ट्रेपेजियम है, -1 से 0 में। ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये -1 पे वैल्यू मिलेगी 1/4। ये हाइट है 1/4।
तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू 1/4 प्लस हाफ, और ये -1 इनकी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई 0 से -1। इसमें से माइनस करना है -1 से 0, ये कर्व वाला जो बाउंडेड एरिया है ये माइनस करना है, और पूरा एरिया निकालना है तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। और यहाँ से मुझे लग रहा है आएगा 3/8, यहाँ से मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 3/8, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12। एलसीएम ले लेंगे 24, 9 प्लस 2, 11/24, और प्लस 5/6। ये हमारा फाइनली आंसर है। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 31/20। 31/20। यस। 7 आया है। हाफ, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बारी और। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तुमने तुमने माइनस कर दिया है ना इसको। जब इस पे लोअर लिमिट लगेगी तो माइनस आएगा ना, -1/12 आएगा ना लोअर लिमिट लगेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। एरिया तो नेगेटिव आ नहीं सकता ना। अच्छा मैंने गलती कर दी है, एक्स क्यूब है ना, माइनस ही आएगा। एक्स क्यूब है ना, माइनस ही आएगा। 7/24 ही होगा। ठीक है, 7/24 ही होगा। और इंटू फोर अगर मैं करता हूँ तो ये 27/24 होगा। और 3 से कट होके 9/8, बिल्कुल ठीक है, 9/8 हो जाएगा। 9/8 ही हो जाएगा, ठीक है। एक और करते हैं, थोड़ा सा लेवल कैसे बढ़ता है। y = x², नॉर्मल एट 1,1, और x एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड एरिया बताओ। मेहनत ये हो गई, नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा। पैराबोला y = x², नॉर्मल एट 1,1, इस पैराबोला के एक पॉइंट है 1,1, उस पे नॉर्मल, और x एक्सिस, इन तीनों कर्व या लाइन से जो बाउंडेड एरिया होगा वो हमें बताना है। ट्राई करो, देखो कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है।
यस ज्योतिका बहुत अच्छे, स्लोप माइनस हाफ होगी बिल्कुल ठीक। देखते हैं भाई किस तरह का सीन बन रहा है। ये अपना पैराबोला हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कहीं पॉइंट होगा 1,1 यहाँ पे। इस पे ये कोई टेंजेंट है छोटी सी, छोटी सी कैसे भी, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो गया। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। पैराबोला normal at 1,1, you can see that parabola normal at 1,1 और x axis। तो हमें साफ दिख रहा है, अगर मैं पार्टीशन करूं तो 0 से 1 में तो एक्स स्क्वायर dx, 0 से 1 में तो एक्स स्क्वायर dx प्लस, फिर बचा बाद वाला जो पार्ट है वो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ये कर्व का। प्रॉब्लम ये है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी कंपल्सरी। अगर नॉर्मल की इक्वेशन नहीं निकालोगे तो तुम ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते, तुम ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। हाइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट तो पता है 1 है। बेस के लिए कंपल्सरी हमें नॉर्मल निकालना। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? नॉर्मल एक लाइन होती है, और लाइन के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पॉइंट तो हमें गिवन है, हमें चाहिए स्लोप। और हमें पता है कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ 1,1 पे? यस। y को रिप्लेस करो y प्लस y1/2, x को रिप्लेस करो एक्स स्क्वायर को x(x1), याद है ना? एक्स स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y/1, x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, ये हमारी आई टेंजेंट की इक्वेशन जिसकी स्लोप है 2। तो नॉर्मल की स्लोप हो गई -हाफ। देखो बात समझ में आई या नहीं? टेंजेंट की स्लोप हो गई 2, तो नॉर्मल की स्लोप हो गई क्या? -हाफ। अब पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -x प्लस 1। हमें तो केवल इस वाले पॉइंट से मतलब है जहाँ पे y 0 है। तो y को अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। y को अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। और मेरा बेस हो जाएगा 1 से 3, तो बेस 1 से 3 तो बेस कितना हो जाएगा 2। इतना सा, ये बेस 2 निकालने के लिए हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की जरूरत है। बस इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा, आंसर इज 4/3 बिल्कुल। देखो भाई समझने में कोई दिक्कत?
ठीक है, चलो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे ये करते हैं कि फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, 6 o'clock से नई क्लास स्टार्ट होती है। नाउ होमवर्क। अब 8.1 तुम लोग कर सकते हो आराम से। तो कल पहले 8.1 के डाउट्स ही लेंगे। कल क्लास में पहले 8.1 के डाउट्स लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक लास्ट ही है। अब बस दो कर्व के बीच में, कर्व और एक्स एक्सिस देख लिया, कर्व और वाई एक्सिस देख लिया, कर्व और लाइन देख लिया। चौथा लास्ट पार्ट है दो कर्व के बीच में एरिया कैसे निकालेंगे। तो कल पहले डाउट्स देखेंगे, फिर लास्ट कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो दिस इज इट। तो किसी को कुछ कहना पूछना है तो कह सकता है, बाकी जो क्लास लीव करके जाना चाहता है वो जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, सो बाय बाय, हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, और सब लोग कर लेना 8.1।